हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं सुमन राठौर। मैं हूं सीए फाइनल स्टूडेंट एंड मैं उन सीए फाइनल स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने वाली हूं जिनके मई 23 के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों के मन में जिन लोगों ने पहले प्रिपेयर किया हुआ है, जिन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी उनका रिविजन्स चल रहा है, बट अभी भी उनके माइंड में या तो उन्होंने अपनी जो स्टडी है उसको थोड़ा लूज़ कर दिया हो, तब उनको ऐसा लग रहा हो कि ये 30 डेज़ या 25 डेज़ जो हमारे एग्ज़ाम को बचे वो सफिशेंट ये हैं या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए जिनके माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं। इवन मेरे खुद के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कि मेरे पास में जो टाइम है मेरे पास में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरी पिछले 20 to 25 डेज़ तक मेरी स्टडी नहीं हो रही थी। उसका रीज़न कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, तो उसकी वजह से मेरी जो स्टडी नहीं हुई। तो अब मुझे स्टडी करनी है, एग्ज़ाम हमें देना है। तो मेरे माइंड में भी ये आ रहा है कि मैंने जो स्टडी करी वो सब कुछ क्लियर हो गया इतने से दिनों के अंदर, बिकॉज बुक्स जो है मैंने उठा के भी नहीं देखी, ना कोई रिवीजन लेक्चर देखा। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनके साथ में ये चीज़ होती है कि वो पहले स्टडी कर रहे होते हैं मेरी तरीके से, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने के कारण उनकी पढ़ाई है वो एक बार के लिए स्टॉप हो जाती है। तो वापस जब हम आते हैं अपनी स्टडी पे तो वो फ्लो नहीं बन पाता है और ना ही वो मोटिवेशन आता है। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। मैं उन लोगों से सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, अब आपने जब डिसाइड कर लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है ना, एग्ज़ाम तो आप है वो स्किप नहीं करने वाले हो, तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो क्यों ना अपने इस टाइम पे 100% से ज़्यादा एफर्ट्स लगा के हम एग्ज़ाम दें। क्योंकि अगर आप जो 1 महीना बचा है या 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, उसमें आप कितने एफर्ट्स आप लगा सकते हो। जो पहले जो आप लगाने वाले थे उससे ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप वो टाइम रिकवर कर लोगे, क्योंकि टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। बट ठीक है, अब हमारे पास जो टाइम है वो उसमें हम कैसे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो अपने जो सोने का जो स्लीपिंग टाइम है उसको आप रिड्यूस करो, अपने आप को माइंड को रिफ़्रेश करो एंड वापस स्टार्ट करो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। और प्लीज़ अटेम्प्ट है उसको स्किप मत करो, क्योंकि चीज़ें हैं लाइफ में होती रहती है। एग्ज़ाम आपको देना है, ये आपने डिसाइड कर लिया ना, देन अब आपका काम जो है वो स्टडी करने का है। अब स्टडी है तो वो टाइम तो लिमिटेड ही रहेगा। आज अगर 30 डेज़ हैं तो 25 डेज़ भी होंगे, 20 भी होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि 10 डेज़ 1 डे बचेगा और एग्ज़ाम वाले दिन आप सोचोगे कि हे मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 महीना भी ख़राब कर दिया। आपको जो टाइम मिला है उसको तो यूटिलाइज़ करो आप कम से कम। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो टाइम आपके पास अभी है वो बढ़ नहीं सकता, अब वो कम ही होगा। तो अब आप ये कर सकते हो कि अपने एफ़र्ट्स को बढ़ा सकते हो, जो आपके हाथ में आप वो चीज़ करो ना। तो स्टडी है वो, अगर आपने रिविजन्स अच्छे से किए, आपने रिविजन्स लेक्चर्स लिए हुए हैं, आपने अगर क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस की हुई है, तो देखो सफिशेंट टाइम है, आप एक ग्रुप के लिए आप कर सकते हो। एंड काफ़ी जनों को मैंने देखा है 25-30 डेज़ के अंदर वो लास्ट टाइम पे पढ़ के भी क्लियर करते हैं। तो आप एक बार ट्राई तो करो, बिकॉज पढ़ाई नहीं करोगे तो वो और भी बर्डन आएगा। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पे स्किप करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये मानो कि आपको अभी पढ़ना है, स्टार्ट करना है एंड माइंड को रिफ़्रेश करके मोटिवेशन जो है वो ला के स्टार्ट करो। मैं भी कर रही हूँ। अब मैंने स्टार्टिंग में मेरी स्ट्रेटेजी में आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरी पढ़ाई है डीटी एंड एससीएमपी में मेरा पहले से ही थोड़ा सा कम चल रहा था, मतलब मैंने क्लासेस ली हुई थी। फर्स्ट रिवीजन भी मेरा उससे अच्छे से नहीं हो पाया, बट ठीक है, डीटी में था। एससीएमपी में आपको पता है क्या सिचुएशन होती है, आप कितनी बार भी उसको पढ़ लो फिर भी आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है उसके अंदर, वो सीन है। तो मैं अभी जैसे स्टार्ट कर रही हूँ तो सबसे पहले जो मेरी जो स्ट्रेंथ वाली सब्जेक्ट है आईडीटी एंड इकोलो, मैं उसको वापस से उठा रही हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन आए एंड मेरा जो फ्लो है स्टडी का वो बन जाए। तो मैं उन दोनों को उठाऊंगी, देन टाइम जैसे भाई मैनेज करके फिर मैं डीटी एंड एससीएमपी को ले लूँगी। और बाकी अभी इस टाइम पे रिजल्ट के बारे में मत सोचो, ये सबसे बड़ी गलती हमारी हो जाती है कि हम रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते। रिजल्ट आप है पढ़ाई कर सकते हो, रिजल्ट जिस दिन आएगा या जब तुम्हारे पेपर होंगे उसके बाद सोचना रिजल्ट के लिए आप ना। अभी मत सोचो, अभी अपने वर्क पे ध्यान दो और हो जाएगा गाइस, ट्रस्ट मी।
स्टार्ट करो आप। चीज़ें होती है लाइफ में, करने वाले करते हैं, बस हम एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं कि अभी हमारे पास इतना सा टाइम है, हम स्किप कर देते हैं, हम नवंबर वाला दे देंगे। देखो नवंबर वाले के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये मानो ना कि अभी से स्टार्ट करते हैं हम। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक, और हो जाएगा। अभी 25 to 30 डेज़ है एक अटेम्प्ट के लिए, सेकेंड ग्रुप के लिए, तो हो जाएगा। ट्रस्ट मी, स्टार्ट तो करो एक बार कम से कम, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस।